प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन से पहला पत्रुस 3 अध्याय का 7वां वचन हमको पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स नंबर 7। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रार्थना के गंभीरता के बारे में हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है प्रार्थना करना और प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगा। लेकिन बात ऐसे हो जाते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में मैं बता रहा हूँ, फैमिली प्रेयर के बारे में नहीं। व्यक्तिगत प्रार्थना छूट जाते हैं। उसका कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग इन दिनों में प्रार्थना के लिए समय अलग करते हैं। प्रार्थना की जरूरत तभी पता चलेंगे हम जब कोई मुसीबतों की या समस्याओं के सामना करते हैं। देखिए, प्रार्थना को रोकने वाले, नहीं कि प्रार्थना में रुकावट आने वाले कुछ बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार हम देख सकते हैं। उसमें नंबर 1 ये है, एक व्यक्ति का पाप। पाप करने वाले व्यक्ति प्रार्थना से दूर रहता है। आप में से जो व्यक्ति प्रार्थना व्यक्तिगत रीति से नहीं करते हैं, उसका एक मेन रीजन पाप हो सकते हैं। हम सब विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के वचन को मानते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं हमें से कोई पाप नहीं करता है। वो पाप करने से यही समस्या हो जाते हैं, हमारे प्रार्थना रुक जाते हैं, प्रार्थना खत्म हो जाते हैं, प्रार्थना नष्ट हो जाते हैं। लूका के सुसमाचार में 18 अध्याय 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए आए हैं और उसने क्या कहा है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, पर अपनी छाती पीट-पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो परमेश्वर की ओर आंखें उठाने को भी नहीं चाहा, क्योंकि उसका कारण बता रहे हैं, पापी हूं मैं, पापी हूं परमेश्वर। वो दूर खड़े रहा। तो प्रार्थना से दूर खड़े रहने का मेन रीजन ये है पाप। और आपको मालूम है, एक व्यक्ति पाप करते ही प्रार्थना से दूर रहोगे, वो एक पाप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से पाप करते ही जाएगा, पाप करते ही जाएगा। और पहला दिन जब प्रार्थना छूट जाते हैं
हमारे मन में एक प्रकार की बेचैनी होती है। दूसरा दिन में, तीसरा दिन में जैसे एक एक दिन प्रार्थना छूट जाते हैं, तब हमारे मन में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। फिर बाद में ऐसे हो जाते हैं, प्रार्थना करने का बिल्कुल मन नहीं करेंगे, हमारे मन में प्रार्थना के विषय में जरा सा भी दर्द नहीं हो। एक प्रकार के धोखा में शैतान हमको लेकर जाते हैं। तो इस विषय पर हम क्या करना चाहिए? हमें एक ही काम करना है, जानबूझकर प्रार्थना में आना चाहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना में आना चाहिए जानबूझकर। क्योंकि पाप के बंधन हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, वो बंधन और मजबूत होगा। तो प्रभु के पास जब हम वापस आ जाते हैं, तब उस बंधन से परमेश्वर हमको छुड़ा सकते हैं। गलती करने से, गलती हो जाने से, वो गलती के एहसास करने से क्या होता है? प्रभु के उपस्थिति से दूर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर से हम माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, ये मेल मिलाप करके परमेश्वर की उपस्थिति हम बैठेंगे, तब परमेश्वर पापों का सामना करने का शक्ति हमको देता है। हमें कुछ चीजें मिलने के लिए नहीं, हमारे कुछ कामयाबी के लिए नहीं, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है, जो संगति है, उसको मजबूती में रखने के लिए हमको ये करना बहुत ही अवश्य है। अगर प्रार्थना में आप नजदीक आ जाओगे, प्रार्थना में आप वापस आ जाओगे, आप ऑटोमेटिकली पापों से दूर जाएगा। समझ गए? प्रार्थना में आप नजदीक आ जाओ, परमेश्वर की आत्मा आपके मन में कार्य करेगा। उस समय पाप करने के लिए आपके मन में जो विचार डालते हैं, वो विचार के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमको शक्ति देता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा बुद्धि से, ज्ञान से कभी भी हम पापों के ऊपर जय नहीं पा सकते। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। वो प्रार्थना में परमेश्वर हमको देते हैं। अगर व्यक्तिगत प्रार्थना हम छोड़कर जाएंगे, उसका नतीजा क्या होगा? कुछ दिन के बाद हमारे आत्मिक जीवन को पूरे तौर से शैतान नष्ट कर देगा। वो किसी को समझ में नहीं आएगा। आत्मिक जीवन पूरी तौर से नष्ट हो जाने के बाद भी हम आराधना में आते हैं, संगति में आएगा, वो कोई नहीं समझेगी। लेकिन हमारे अंदर जो है पूरा खोखला है, पूरे एम्प्टीनेस है, पूरा खाली हो चुका है। घर के लोगों के डर की वजह से, नहीं तो समाज के, चर्च के लोगों के बारे में सोचकर हम जाएंगे चर्च में, आराधना में, लेकिन हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर परमेश्वर का कोई उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा है। हम प्रभु से बहुत ही दूर चल गए हैं, बहुत ही दूर हम लोग चले गया है। परमेश्वर का कलाम इतना सरल हृदय से बता रहे हैं, तुम प्रभु के चरणों पर आओ। ये चुंगी लेने वाले व्यक्ति
परमेश्वर के मंदिर आए, वहां पर आकर भी वो बड़े डेयरिंग के साथ नहीं कह रहा, परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, योग्य नहीं हूं। हम सोचे पाप के जीवन में हम मर जाता है, हमारी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना होने के लिए परमेश्वर हमको मौका देते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिता। नंबर 1 पाप है। नंबर 2 राजाओं का पहला पुस्तक 19 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलिया के बारे में लिखा है। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दी। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने एक कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। देखिए करमेल के चोटी पर प्रार्थना में बहुत ही बड़े कार्य किया हुआ व्यक्ति है एलिया, लेकिन ये व्यक्ति वो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता अब इज़राइल की बातों के सामने मरने के लिए चाहते हैं, निराशा मन में बैठ गया। एक व्यक्ति के जीवन में अगर निराशा आ जाते है वो प्रार्थना छोड़ देता है। मैंने परमेश्वर के लिए इतना कि एलिया भी वही कहा था, हम लोग भी ऐसे सोच सकते हैं। मेरा जितना पगार था पगार के बराबर की दशमांश में देता था, उसके ऊपर कोई भी प्रभु के दास घर पे आएगा, कुछ भी कार्य प्रभु के कलीसिया के लिए रहेगा, मैं देते थे। तो भी लॉकडाउन में मेरी नौकरी क्यों छूट गया, नहीं तो मेरा पगार क्यों कम हो गया, तो नहीं तो मेरा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया। निराशा आ जाती है, निराशा में हम पूरी तौर से डूब जाएंगे, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना वहां पर नष्ट हो जाएगा। एलिया ने इस प्रकार से किया, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के ऊपर दया किया, हम आगे के वचन में पढ़ते हैं। लेकिन दाऊद के बारे में हम जब पढ़ेंगे शमूएल के पुस्तकों में 30 अध्याय में, पहला शमूएल में 6 वचन से लेकर 8 तक वचन में हमको वहां देख सकते हैं सब साथियों ने दाऊद के विरोध में बातें किया, क्योंकि वे सब बड़े संकट में फंस गए। उस समय दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने इतने रोया, बिलक बिलक रोया, उसमें कोई बिल्कुल ताकत ही नहीं रहा। देखो ये प्रार्थना के कारण निराशा की अवस्था में भी दाऊद प्रार्थना करने से परमेश्वर ने दाऊद को बल दिया। नंबर 2, दाऊद के लिए जो नुकसान हुआ, जो खो गया है, उन चीजों को परमेश्वर ने वापस उनके हाथ में दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निराशा होकर बैठेगा, कुछ फर्क होएगा जीवन में, खाना भी छोड़ देगा, नींद भी ठीक से नहीं है, किसी से बात भी नहीं करेंगे, हमारे जीवन और तकलीफ में चला जाता है। लेकिन वो निराशा की अवस्था में भी हम परमेश्वर के चरणों पर समय बिताएंगे, भले हमारे हालत तुरंत नहीं बदला तो भी परमेश्वर हमारे मन में उस परिस्थिति में से आगे जाने के लिए
हमें अगुवाई देता है। हमारे दिमाग तो सही संतुलन में रहते हैं। जब ज्यादा निराशा में लोग डूब जाते हैं तब लोग गलत निर्णय लेते हैं, खुदकुशी करते हैं, घर छोड़कर कहीं पर भी चले जाते हैं, घर के अन्य लोगों को मार देते हैं, नहीं तो दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। ये सब निराशा की वजह से होता है। निराशा में रहने वाले एक व्यक्ति का कंट्रोल चले जाता है। जो बोलना, ये एलिया भी अभी जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, मरने के लिए चाहते हैं। तो आपको इस अवस्था में अपने आप को संयम में रखने के लिए, आप ठीक से सोचने के लिए, ठीक से बात करने के लिए आपको परमेश्वर के चरणों पर व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पर्सनल प्रेयर करने वाले एक व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को संयम में रहता है। उसका ऐसा नहीं उनका जीवन में कोई समस्या, बहुत सारे समस्या होंगे, लेकिन वो परमेश्वर की कृपा से हर परिस्थिति को सामना करने के लिए सीख जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे, प्रभु के बड़े काम हम देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। नंबर 3, संसार की अभिलाषा हमारे प्रार्थना को रोक देता है। संसार की अभिलाषा, राजाओं के पहले पुस्तकों में 8 अध्याय का 12 से लेकर के वचन में सुलेमान का प्रार्थना हम लोग देखते हैं। सुलेमान की प्रार्थना में परमेश्वर उनके ऊपर कृपा, इतने लंबा प्रार्थना, लेकिन आगे को सुलेमान को कोई प्रार्थना, क्योंकि सुलेमान कौन है? इस्राएल का राजा है, कोई चीज का कमी नहीं। हमें मालूम है सुलेमान का लाइफ। सुलेमान अब वो प्रार्थना में से दूर चले गया। हम उसके जीवन के बारे में देखते हैं, वो आखिरकार परमेश्वर के वचन से भी दूर चले गया। हम संसार में जी रहा है, संसार में हमें जाने के लिमिट रहते हैं, लेकिन संसार की अभिलाषा, संसार की चीजों पर अगर हम लोग पूरी तौर से खो जाता है, नुकसान बहुत ही भारी होगा। आपको मालूम है, पहले जब टीवी टेलीविज़न जब नया नया आया, उस समय किसी के घर में विश्वासी के बारे में बोल रहा, विश्वासी भाई के घर में टेलीविज़न लेकर आया, कम से कम उस हफ्ते के लिए उनका शाम का हर एक मीटिंग कैंसिल। नहीं तो फैमिली प्रेयर क्या करते हैं, इतने आत्मिक रहेगा तो कैंसिल नहीं करेगा, गाना काट कर देगा। गाना काट के छोटा सा वचन पढ़ेगा, आज सब लोग प्रार्थना नहीं करने, एक ही जन प्रार्थना करो, फटाफट तुरंत क्या करना है, रिमोट पास में होगा। वहां से लेकर आज हम सब लोग होंगे इतना टेक्नोलॉजी में एडिक्टेड हो गए हैं, हमारे जरूरतों के लिए हमें करना पड़ते हैं, लेकिन पर्सनल प्रेयर को कुर्बानी कर कर इसके पीछे हम जाते हैं, हमको उसका लेखा देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता। मनोरंजन को दुनिया में मैंने कल ऐसा सुना कि एक जगह पर फुटबॉल का जो फैंस है, फुटबॉल, कुछ लोग जेल में थे, जेल में जब उनका टीम, उनका सिटी में बड़ा फुटबॉल मैच चल रहा था, वे लोगों ने जेल तोड़कर फुटबॉल देखने के लिए गया।
जीवन में भी ऐसे गलतियां होते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे, हम अपने लिए बड़े गड्ढा खोद रहा है। Praise the Lord. Thank you Lord Jesus. कभी कभी लोग सोचेंगे मैं क्यों प्रार्थना करना है, मेरे लिए सब कुछ है। वही मैंने बोला, हमें कुछ मिलने के लिए नहीं, हमें हमारे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता चाहिए। दानियल के जीवन में कोई चीज का कमी था। एक देश का सबसे हाईएस्ट पोस्ट में रहने वाला एक ऑफिसर था, लेकिन उनका पर्सनल प्रेयर को कभी नहीं छोड़ा। हमें ये बात मालूम नहीं प्रिय लोगों, कब हमारा हालत पूरी तरह से पलट जाता है। हमें मालूम नहीं अभी हमारे शरीर के अंदर कौन सा वायरस बैठा हुआ हम नहीं जानते हैं। अब परमेश्वर की कृपा से हम चलते हैं। परमेश्वर अगर कल का दिन देंगे, हम कल जिंदा रहेंगे। हमारे परमेश्वर के कदमों पर समय बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे बच्चे लोग, हमारे युवक लोग, हर एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हम लंबे समय प्रार्थना करो। सबको लंबे समय प्रार्थना करने के लिए आदत नहीं होगा, जमता नहीं होंगे, लेकिन आपका पर्सनल प्रेयर 10 मिनट का होगा, वो चालू रखो। वो नियम आप पालन करो। 10 मिनट आगे 12 मिनट हो जाएंगे। आपको फिर प्रार्थना के एक स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना रुकने का अगले एक कारण है अविश्वास। अविश्वास। मालूम है, कोई लोग बोलते हैं प्रार्थना करके भी अभी कुछ फायदा। मरियम और मार्था यीशु के सामने कहा, अभी 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अविश्वास किसी के मन में आ जाते हैं, वो प्रार्थना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे बुद्धि में हमारा भरोसा चले जाता है। देखिए, अविश्वास आने के कारण है, एक चीज के लिए नहीं तो कुछ भी काम के लिए मैंने प्रार्थना किया। कितने लोग मेरे से कहा, पास्टर मैंने प्रार्थना छोड़ दिया, मैं करेगा ही नहीं, प्रभु का जब भी करने का तभी करूँ। मानुषिक रीति से हम सब कमजोर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होंगे, कमजोर होता है, लेकिन उस समय भी हम कोशिश करो। आज तक परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर एक दिन मेरे लिए कार्य करेगा। वो विधवा माँ जी के बारे में हम लोग वही देखते हैं वचन में, यीशु ने वही कहा, वो लगातार न्यायाधीश के पास जाते रही। एक दिन न्यायाधीश ने उनके लिए न्याय चुकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आत्मिक जीवन में बहुत सुपरस्टार बनने की कोशिश नहीं करते हैं, बस इतना है, हमारा पर्सनली आत्मिक जीवन प्रभु के सामने ईमानदारी से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबका छोटा छोटा घर है, लेकिन वहाँ पर कुछ समय परमेश्वर के चरणों प्रार्थना करोगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले हैं, ये दुनिया को कोई भी शक्ति आपको नहीं हरा पाएगी। पर्सनल प्रेयर आपके अगर एक्टिव है, पगार कम हो सकता है, बीमारी आ सकता है, लेकिन आप हारेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप हार जाएंगे, नहीं तो आपकी कंट्रोल छूट जाएगा। व्यक्तिगत प्रार्थना आप जारी रखोगे, परमेश्वर आपके पास आएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में परमेश्वर कार्य करेगा।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अनेक लोगों की व्यक्तिगत प्रार्थना का बेली गिर चुके हैं। एक चुनौती है। परमेश्वर ने जो समय मुझे दिया, मैं कुछ समय 10 मिनट होंगे, 15 मिनट होंगे, जितना आपको प्रभु सहायता करते हैं, कितना भी व्यस्त होगा, मैं उस समय के नियमों को पालन करूँगा। मैं प्रभु के सामने बैठूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर हम ऐसे नियमों को पालन करोगे, हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा, हमारे विचार बदल जाएगा, हमको संसार के चीज़ों से इतना मन नहीं लगेगी। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारे प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है, उसकी आगमन के लिए हमको तैयार हो जाएगा। आइए प्रिय लोग, हमारी आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर के वचन के सामने हम हर एक व्यक्ति प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए मुझे और शक्ति दीजिए। आप में से कई लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले हैं। पिछले दिन जैसे मैंने कहा, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करो। परमेश्वर की आत्मा मेरे से यही कह रहा है कि कलीसिया को प्रार्थना की जरूरत है, परिवारों को प्रार्थना की जरूरत है, व्यक्तियों की प्रार्थना की जरूरत है। बार बार इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर अपना कुछ काम करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। काम पर जाने वाली प्रिय भाई बहनों, आपको वहाँ पर ज़्यादा समय तो नहीं ले सकते होंगे। आप कैसे भी, आपको मालूम है कैसा एडजस्ट करना है। 10 मिनट आप अलग कर सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए एक पर्सनल प्रेयर की आदत लगाओ। हालेलुया, परमेश्वर आपको छुएंगे, प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु। मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग सच में वचन के सामने अपने आप को समर्पित किया है। पिछले दिन आप ज़्यादा प्रार्थना किया होगा, उस अनुभव में अगर आज नहीं है, आप उस अनुभव में वापस आने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना से आपको मालूम है कितना विपत्ति आपको ऊपर आने को था, प्रभु ने इसे दूर कर दिया। कितने बार शैतान आपको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए योजना बनाया था, आपके पर्सनल प्रेयर के कारण परमेश्वर ने उससे आपको बचा लिया। आपके बच्चे घर पर नहीं आते थे, रिश्ते में उसको खत्म करने का योजना था, लेकिन आपकी प्रार्थना से परमेश्वर ने आपके संतानों को बचा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चे का पढ़ाई पूरा नहीं करेंगे, इसके लिए शैतान ने कितने कोशिश किया, तभी भी परमेश्वर से आप प्रार्थना करना प्रभु ने कार्य किया। वही परमेश्वर का तो फिर से तुम्हें प्रार्थना जारी रखना है, क्योंकि मुझे तेरे द्वारा कुछ काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे हाथ में तुम्हारे परिवार के लिए बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के लोगों के लिए मैं बढ़ाना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए प्रभु के सामने सब लोग मुंह खोल कर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया।